Work for a cause, not for applause. Live life to express and not to impress. अगर आप इस रूल को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी में आप सबसे सुखी होंगे, सक्सेसफुल होंगे। और यही मानना है मंथन में आने वाले आज की मेरी इस मेहमान का। जो मेरी मेहमान है ना, वो कार्य करती रहती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती हैं कि दुनिया में बदलाव हो। वो चाहती हैं कि लोगों के जीवन में खुशियाँ आएं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ज़रूर समाज सेवा से की थी, लेकिन आज वो देश सेवा से जुड़ गई हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले वो एक समाज सेवी थी, लेकिन आज वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करके लोगों की सेवा कर रही हैं। मेरे साथ आज है नीतू तिवारी जी, जिनसे हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी, उनके करियर के बारे में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक महिला के लिए पॉलिटिक्स कितनी आसान डगर है। आपके भी मन में कुछ सवाल होंगे तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये आपके क्षेत्र की है, तो हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हो जिनका जवाब आज आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिल जाए। मैं भेज रही हूँ नीतू जी को एक रिक्वेस्ट। नीतू जी को चेक कर लीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते। मैं एकदम ठीक हूँ। कैसी हैं आप? थोड़ा सा अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए, हाँ हल्का सा ऊपर कर लीजिए जी। जी। अच्छा नीतू जी, आप जो है आप राजनीति में, मतलब वैसे तो महिलाओं की भागीदारी पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ी है। बहुत सारी महिलाएं जो है उनको मैं राजनीति में देख रही हूँ कि वो लोग कार्य करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि राजनीति में दाव पेच बहुत मुश्किल होते हैं, उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है? तो क्या आपने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कुछ खास तैयारियां की, उसके बाद आप राजनीति में आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तैयारियां नहीं की मैं खुद को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि अ, मुझे बचपन से ही राजनीति से थोड़ा लगाव था। और जी, राजनीति से अच्छा। लगाव मुझे बचपन से था। एक्चुअली मैं बचपन की बात बताऊं तो मैं ऐसे तो मेरा बर्थ प्लेस मुंबई है, लेकिन मम्मा फिर गांव में शिफ्ट हुई। तो मैं बहुत छोटी थी तो काफी तेज थी, और राजनीति, कभी नेताओं के बारे में जानना, उनके बारे में बातें करना, उनके बारे में सुनना, कहीं बात होती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरे गांव में ही बहुत सारे लोग मुझे जैसे मुलायम सिंह भी बोलते थे, कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तेज थी। उस टाइम उनका क्रेज था। तो हाँ, तो कोई तैयारी अच्छा। नहीं मेरी, और कोई मजबूत बनने की या राजनीति में उतरने की भी कोई तैयारी नहीं थी। बस पॉलिटिक्स पसंद था, और मुझे लगा कि समाज में अपने आप को भी प्रेजेंट करने के लिए, या समाज में कुछ देने के लिए, या समाज से कुछ लेने के लिए मुझे पॉलिटिक्स मतलब राजनीति के माध्यम से मैं अपने आप को मतलब लेना और देना की इवेंट टेक करना चाहिए। अच्छा, तो सफर जब आपकी शुरुआत हुई है राजनीति में, तो उसके पहले की कोई ऐसी प्रिपरेशन या कुछ खास आपको लोगों से मिलना पड़ा होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए सारे प्रोफेशन की ना एक ट्रेनिंग होती है। आपको पायलट बनना है तो उसकी ट्रेनिंग है, डॉक्टर बनना है तो ट्रेनिंग है, इंजीनियर तो ट्रेनिंग। सिर्फ एक पॉलिटिक्स ऐसी है जिसमें कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन फिर भी आपको डूज एंड डोंट्स तो सीखना पड़ा ही होगा ना? नहीं, सीखने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी सीखने के लिए तो हमारे बड़े बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनसे हम सीखते ही रहते हैं। कभी कभी किसी किसी को हम अपना, कह लीजिए, अपना राजनीतिक गुरु बना लेते आइडल हैं, मान या लेते हैं। बिना मिले अपना आइडियल बना लेते हैं या मान लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरा, जैसे मैं बहुत जब छोटी थी तो मैं जब 10th 11th में थी, तो मैं उस टाइम और बहुत छोटी थी, तो भैया से, मैं अपने बड़े भैया थे हमारे जो अभी नहीं है, तो उनसे मैं, मम्मी से वो बातें करते रहते थे अक्सर, इंदिरा जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में, अटल जी के हम्म। बारे में, संजय गांधी अच्छा। जी के बारे में, राजीव गांधी जी के बारे में, तो मैं सुनती रहती थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं अटल जी को काफी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे 99 2000 समथिंग के टाइम पे, तो मैं अटल जी को बहुत लाइक करती थी उस टाइम। मैं भी बहुत छोटी ही थी, तो ट्यूशन पढ़ने जाती थी अपने गांव से थोड़ी सी दूर। एक भैया थे गांव के ही,
उनके साथ जाती थी हम्म। तो पेपर वगैरह में देखती थी अक्सर। उस टाइम लड़ाई भी हुई थी हमारे यहाँ कश्मीर वाली, तो पाकिस्तान की जी। तो अच्छा। पेपर वगैरह में देखती थी उनका बड़ा बड़ा सा फोटो, तो मैं काफी उनको मतलब लाइक करने लगी थी। कहाँ मतलब ऐसी जगह पे पहुंचना चाहिए, अरे कुछ करना चाहिए, हम भी कुछ कर सकते हैं। यही शुरुआत यही रही। अच्छा, तो पहले सबसे पहले आपने लोगों की मदद करनी शुरू की क्या? मतलब राजनीति से में आने से पहले आपने समाज सेवी के रूप में कार्य अ, करना शुरू किया था? जी, समाज सेवी के रूप में कार्य किया था। क्या बोले, मैं कॉलेज लाइफ से ही पॉलिटिक्स शुरू करती थी। मैं बीए फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही थी तभी मैंने ज्वाइनिंग कर लिया था। तो मैं बीए पार्ट 2 में थी जब मैं ज्वाइनिंग की थी, मतलब किसी पार्टी की सदस्य बनी थी। तो मैं ज्वाइन की थी, समाजवादी पार्टी ज्वाइन अच्छा। की थी जी। अच्छा। तो उस टाइम यूथ मतलब एक यूथों का एक बड़ा क्रेज था पॉलिटिक्स में आने का और किसी यूथ को मतलब पसंद करने का। तो उस टाइम अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ तो जैसे क्षेत्रीय पार्टियों में ही ज्यादा लोग पहले ट्राई करते हैं। तो मैंने भी उस टाइम अखिलेश जी का एक क्रेज चल हाँ। रहा था जी। तो मैंने समाजवादी अच्छा। पार्टी ज्वाइन की थी। ऐसे लाइक तो बीजेपी से, अटल जी से लगाव था तो बीजेपी लाइक करती थी मैं, लेकिन ज्वाइनिंग मैंने समाजवादी पार्टी को की थी। हम्म। अच्छा, तो किसी खास वजह से फिर आपने वो पार्टी छोड़ी? कुछ खास मुद्दे थे जिससे आपको लगा कि बात मतलब सहमति नहीं बन पा रही है या आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, क्या इस वजह से आपने पार्टी चेंज की? हाँ, कुछ ऐसा ही कह लीजिए। अच्छा, देखिए क्या होता है कि सही और गलत का फैसला करने के लिए ना मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आप एक नेता हैं, आप अपने क्षेत्र में सारा काम करती हैं, लोगों के दुख दर्द सारी परेशानियां सुनती समझती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको क्या रूल्स में बदलाव लाने होंगे या कौन सी जो फायदे हैं वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने होंगे। आप ये चीजें सोचती और समझती होंगी। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ प्लान बनाया हो और जो कद्दावर नेता हैं, जो आपसे मतलब आपके और बड़े बड़े क्षेत्रों के जो नेता हैं, उन्होंने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया हो? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कुछ प्लान किया हुआ, जी प्लान हाँ, बिल्कुल ऐसा चौपट कर हुआ दिया है गया हो? और कोशिश की है, बट कामयाब नहीं हुई है। मैंने नाकाम कर दिया है। अपने क्षेत्र की ही बात होती है। तो अच्छा। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। मैं 2016 में समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो मैं मेरा उस टाइम क्षेत्र में आना जाना काफी बढ़ गया था। मैं अम्बेडकर नगर से रहने वाली हूँ और कटेहरी विधानसभा है हमारी। हम्म। तो मैं वहां जाती थी तो लोग कहते अच्छा। थे, मेरे भी जैसे मेरे जो समर्थक थे या मेरे चाहने वाले थे, या यूं कह लीजिए कि मैं वहां, मेरा एक्चुअली ननिहाल है, तो सब मामा नाना मौसा लगते हैं। तो वो लोग का कहना था कि कुछ करिए, रोड नहीं है, नाली ना ये। मैं विधायक मंत्री सांसद तो थी नहीं कि हम्म। मेरे पास निधि था, बट मुझे ऐसे लगता था कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो मैं शासन से भी कुछ काम वगैरह, कुछ रोड वगैरह का काम मैं शासन से ही हम्म। क्षेत्र में विकास करना चाहिए, तो मैंने शुरुआत की। तो ऐसे हुआ, कुछ दबंग लोग उसमें बाधक बने, लेकिन हम्म। एक्चुअली सफल नहीं हुए। सफल मैं ही हुई लास्ट में। और मैंने बहुत सारे काम भी किए, बहुत सारे रोड वगैरह मैं यहाँ से पास करा के ले गई, वहाँ पे बने। और बहुत से लोग जानते भी हैं कि ये रोड नीति तिवारी के पास करा के लाई, हमारे गाँव से यहाँ तक गया है। तो हाँ, दबाने की कोशिश तो देखिए हर फील्ड में लोग करते हैं, लेकिन अब वो आपकी कैपेसिटी है कि आप ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं। अच्छा, जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो ऐसा आपके साथ होता है क्या कि आप अपनी तरफ से 100% अपना दे रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन आप हर किसी को प्रसन्न नहीं रख पा रही? ऐसा आपको दिक्कतें आती हैं? आती है, हर जगह आती है। तो राजनीति में तो आना कैसे नामुमकिन है। अच्छा, आपको कभी ऐसा हुआ, कभी आपके ऊपर ऐसा इतना प्रेशर आया कि आप थोड़ी सी हतोत्साहित हो गई हो और आपने सोचा हो कि मैं राजनीति छोड़ ही देती हूँ? कभी ऐसा हुआ आपके साथ?
कि मैं गलत प्रोफेशन में आ गई, नहीं करना नहीं, ही नहीं है मुझे, छोड़ो राजनीति? मैं नहीं, मैं उसको कभी नहीं सोचा मतलब आपने? क्या बोलूं, अब किसकी उपाधि दूं मैं? महादेव की मैं भक्त हूँ, तो मैं महादेव महाकाल को प्रणाम करती हूँ। बचपन से हम लोगों के रूह में मम्मा और पापा की तरह, जैसे महाकाल ने विष पी लिया था, ऐसे ही मैं राजनीति को मतलब एक जनता के लिए जीने का एक मतलब राजनीति के रूप में उसको पी गई हूँ। तो वो मेरे रोम रोम में, शरीर के एक एक नसों में राजनीति भरी हुई है। रीजन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक बार अपना एक प्लेटफॉर्म पा करके, और मैं एक बार जनता के लिए ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो अमूमन लोग कुर्सी पे पहुंचने के बाद नहीं करते हैं, जनता को भूल जाते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मैं उनमें एकदम रम जाना चाहती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, हर पार्टी की अपनी कोई ना कोई विचारधारा होती है, हर नेता की भी अपनी विचारधारा होती है। आपकी जो विचारधारा है, जिस वजह से आपने राजनीति ज्वाइन की, आपको क्या लगता है कि वो विचारधारा पे आप सही तरीके से चल पा रही हैं, या फिर पार्टी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो कि आपको आपके रास्ते पे चलने से जो है वो रोक दे रहे हैं, या आप वहां तक नहीं पहुंच पा रही जहां आपको पहुंचना चाहिए? जी, ऐसा तो होता ही है, क्योंकि हमारी विचारधारा हमने बनाई हुई है, और पार्टी की विचारधारा जो है वो पार्टी के हाँ। बहुत सारे लीडर्स ने बनाई हुई है, जो अभी प्रेजेंट में है, भी कुछ नहीं भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी अपनी विचारधारा तो पार्टी की विचारधारा के सामने तभी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि हम जिस पार्टी में राजनीति कर रहे हैं उसकी चीजें नहीं, उसके उसमें भी बहुत सारे कार्य या बहुत सारी चीजें हमें बुरी लगती है या हमें नहीं, लेकिन फिर हम्म। भी जो है हमें अपनी चीजों को दबा करके और पार्टी की चीज हारना पड़ता है। कई बार हमें अपनी विचारधारा मतलब अपनी अपनी सोच को दबा देना पड़ता है, और उनकी उनकी विचारधारा पे चलना पड़ता है, उनकी सोच को लेकर के समाज में होता है। तो ऐसा तो अरे, होता ही है, और प्लेटफॉर्म पाने के बाद भी होता है। अगर आप पार्टी की राजनीति करते हैं तो भी होता है, और अभी प्लेटफॉर्म कोई नहीं है तो अभी तो है ही है बाद में भी वो अच्छा, आपका सपना क्या है? आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या? आपने क्या क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगे। करेंगे? हाँ, मतलब अपने आप को आप कहाँ देखना चाह रही हैं? राजनीति करती हूँ तो राजनीति में कहाँ देखना चाहूंगी, जाहिर सी बात है। राजनीति में हर, प्रधानमंत्री, नहीं अभी इतना राष्ट्रपति? ऊंचा तो ख्वाब नहीं देखी हूँ, लेकिन हाँ सपने काफी बड़े हैं, वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम। अच्छा। क्योंकि अच्छा, ये ये कौन हमारी आए, ये बिटिया नन्ही है। सी बच्ची? अरे वाह, हेलो, कैसे हो आप? ठीक हो? बहुत स्वीट हो आप, वेरी स्वीट। अच्छा, आपने जी आपके जीवन में आपने जी। अभी तक का जो समय देखा है, आप कह रहे हैं आप कॉलेज के समय से राजनीति करती आ रही हैं और राजनीति में आपने कार्य बहुत किया है, तो आप ये बताइएगा कि आप जो अपने बारे में पलट के अपनी जिंदगी को देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप में कितना बदलाव आया है? बहुत, जब अपने आप को पलट के देखती हूँ तो हमेशा एक नई नीतू पाती हूँ। अच्छा, वो नीतू जो उस टाइम की थी, आप उसको कुछ देना चाहेंगी? जो उस टाइम की नीतू थी, जो छोटी नीतू थी, सहमी हुई होगी शायद, उसको कुछ समझाना वो चाहेंगी नीतू आप, भी अगर बहुत वो तेज मिल जाए थी, तो? और बहुत कुछ पाने की इच्छा अच्छा। रखती थी, और ये नीतू भी वैसी ही है। बस तब जिम्मेदारियां नहीं थी, बस खुद की जिम्मेदारियां थी। अभी घर परिवार और सबसे ज्यादा समाज की, हम लोगों को समाज में रहने की वजह से बहुत सारी चीजें समाज के हिसाब से फॉलो करनी पड़ती है, या उनके हिसाब से अपने अपने खुद को उनके हिसाब से ढालना पड़ता है। अपना रहन सहन, उठना बैठना, पहनावा ओढ़ावा तो काफी तो चेंज है ही।
अच्छा, कभी आपको इस बात का दुख होता है कि मैं राजनीति में आ गई तो मुझे एक खास तरीके से ही अपने आप को हमेशा ही प्रेजेंट करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, हम ग्लैमर इंडस्ट्री में तो हम सारी दुनिया के कपड़े पहन सकते हैं, जो मन आए वो पहन लेते हैं। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तो एक बहुत संभ्रांत, सभ्य और भारत को प्रदर्शित करने वाले, जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको प्रदर्शित करने वाले कपड़े होते हैं। आप साड़ी पहनते हैं, कुर्ता, दुपट्टा, इस तरह से रहते हैं। तो आपको कभी अफसोस होता है कि यार ये ड्रेस कोड हमारे राजनीति में नहीं, क्यों ऐसा है? नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक्चुअली मुझे भारतीय सभ्यता बहुत पसंद है और भारतीय पहनावा ओढ़ा भी बहुत पसंद है, तो इसका अफसोस नहीं होता है मुझे। मुझे सारी हमेशा से पसंद था और मैं अच्छा। बेहद ज्यादा वही करती हूँ, तो मुझे अपनी संस्कृति से बहुत लगाव और बहुत अरे प्यार है। वाह। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कभी कभी किसी बात का अफसोस रहा कि आप अगर चाहती तो आप कुछ कर सकती थी किसी के लिए या किसी कार्य के प्रति? कभी मन में कोई ऐसा अफसोस है आपके? कोई गिल्ट, या फिर कोई आपको ऐसा लगता हो कि मैं काश ये बदल पाती? जी हाँ, मैं 2016 में समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी और बहुत बहुत मेहनत की थी और बहुत ही दिली और प्रबल इच्छा थी मेरी कि मैं 2017 का चुनाव फाइट करूंगी। और अब जो भी कारण रहा वो बड़े नेताओं में भाजपा के मेरा टिकट नहीं हुआ और मेरे विधानसभा से बीजेपी, वैसे मेरे जिले में से ही बीजेपी 2 सीट पाई थी, 3 सीट, हम 5 सीट में मेरे जिले में, तो सिर्फ 2 महिला लीडरों को मिला था, वो दोनों लोग जीती विधायक हुई थी, बाकी 3 सीट हार गई थी। और मेरी अपनी खुद की सीट जहाँ से मैं मेहनत की थी, जहाँ से मैंने सपने देखे थे बहुत साल से सजे हुए थे, और जहाँ पे मैंने काम भी किए थे बिना विधायक, मंत्री, सांसद कुछ भी बने, तो वो सीट जब मेरी हारी थी, जिनको मिली थी मैंने उनके लिए प्रचार भी किया तो चुनाव में भी। लेकिन जब वो सीट हमारे यहाँ हारी थी तो उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, बहुत दुख हुआ था। मेरे टिकट कटने पे जितना मुझे दुख था कि मेरा टिकट ना हुआ, उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे तब था कि जब वहाँ पे कमल का फूल नहीं खिला था। और हम्म। मुझे ऐसे लगता था कि शायद अगर यहाँ कमल खिला होता तो यहाँ पे कुछ अलग तस्वीर होती यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के युवा के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। मतलब मैं आप सही कह रही हैं। आपके कुछ, और हाँ, आपके आपके बहुत सारे दर्शक ये कह रहे हैं आपका नेट स्लो है, क्योंकि मुझे भी आपकी ना बातें कई बार अटक अटक के आ रही है, तो आपका नेट स्लो ही है थोड़ा सा। तो थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत तो है आपकी तरफ से, पर कोई बात नहीं। अच्छा, जो आपके दर्शक हैं, जो आपके क्षेत्रवासी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और उन लोगों को अगर कोई संदेश देना हो तो आज नीतू जी क्या संदेश देंगी? उनसे अगर कोई वायदा करना हो आज, तो क्या वायदा करेंगी आप? मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मुझे उनसे कुछ वादा करना होगा तो मैं यूथ से बस एक वादा करूंगी। देखिए, मैं बहुत सच बोलती हूँ और मुझे सच्चाई बहुत पसंद है। मैं कभी सच का रास्ता नहीं छोड़ना और हमेशा अपने आप को किसी के काम आ सको, समाज के काम आ सको, देश के काम आ सको, देश के काम, मतलब आप जहाँ से जहाँ तक किसी के काम आ सकते हैं, ये पूरी देश आप वहां से कभी पीछे मत हटना, हमेशा अपने समाज और अपने प्रदेश और अपने देश के लिए लड़ते रहना और सच के साथ हमेशा मजबूती से खड़े। अरे वाह, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। बस एक छोटा सा अफसोस रहा कि आपका इंटरनेट आज थोड़ा सा अटक अटक के चला है, पर कोई बात नहीं। हम कुछ समय पश्चात आपका एक बार फिर से इंटरव्यू करेंगे, ताकि आपकी बातें और लोगों तक हम आराम से पहुंचा सके, आसानी से पहुंच सके। लेकिन आज जो आपने अपने राजनीतिक सफर के बारे में मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटिंग था। और अच्छा, कोई आपसे पूछ रहे हैं, नीतीश है, नीतू मैम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या वो लीडर अ, हैं? वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, नो कमेंट। और ये शैलजा जी बोल रही हैं, वादा कीजिए कि आप वीक में एक बार लाइव आएंगी। हाँ, अरे बाप बिल्कुल रे, आपसे बिल्कुल वादा आएंगे। मांग रही हैं। चलिए, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा नीतू जी।
आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने राजनीतिक लाइफ को एंजॉय कीजिए। जिस तरह से आपने लोगों की सेवा करने का मन में आपने एक ठाना है आपने कि आप सेवा करेंगी, वो आप करते रहिए। और आपके क्षेत्र के लोग तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे नजर भी आ ही रहा है। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।